हाय फ्रेंड, मैं रवि चौधरी एक बार फिर प्रतीक नर्सिंग नॉलेज में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज की डेफिनेशन एंड आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ आरबीसी यानी कि कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज हो सकती है, एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दोस्तों, आरबीसी जो होती है वो क्या है? एक ब्लड सेल्स होती है जो ब्लड में प्रेजेंट होती है। सो आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स, या इसी को क्या बोलते हैं हम? एरिथ्रोसाइट। क्या होते हैं? ये नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट। जो आरबीसी होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंस होता है। तो क्या है? नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट यानी कि एक ब्लड सेल्स होती है जो प्रेजेंट होती है ब्लड में। द रेड कलर ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी होती है यानी कि आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कलरिंग मैटर ऑफ हीमोग्लोबिन। जो भी हीमोग्लोबिन होता है, कलरिंग मैटर होता है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से आरबीसी का कलर जो होता है वो रेड होता है। सो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है हमारी आरबीसीज। आरबीसीज की कंपेयर हम जो हमारी एल्पेनलाइन भी जो चॉकलेट आती है उससे कर सकते हैं, क्योंकि सेम उसी टाइप से हमारे आरबीसीज भी दिखाई देती है। तो आरबीसीज का जो डायमीटर होता है, जो ये डायमीटर होता है वो कितना होता है? 7.2 न्यू। आरबीसी का डायमीटर कितना है? 7.2 न्यू। बट हम इसको कुछ और डिवाइड करके देखें थोड़ा, तो 2.2 न्यू ये पेरीफेरल जो होती है, इसका पेरीफेरल कितना है? इसका डायमीटर 2.2 न्यू। यहाँ पर पेरीफेरल में 2.2 न्यू ठीक होती है दोनों साइड। बट यहाँ पर जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो कितनी होती है वो थिन होती है, यानी कि 1 न्यू, ओनली 1 न्यू होती है। सो हो गया ना इसका शेप एल्पेलैम्पी कुछ इस टाइप से। देन इसका जो शेप है वो कैसा है? कॉनकेव है, यानी कि एक होता हमारा कॉन्वेक्स और एक होता हमारा कॉनकेव। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव यानी कि उत्तल, एंड कॉन्वेक्स यानी कि अवतल। तो यहाँ पर जो हमारे आरबीसी कहती है कॉनकेव है। कॉनकेव यानी कि इसका शेप कैसा है? कॉनकेव ऐसा, एंड कॉन्वेक्स कैसा होगा? ऐसा। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। केव से यहाँ पर इसका ऐसा शेप है, और कॉन्वेक्स वीक से इसका ऐसा शेप है। तो आरबीसी का शेप जो होता है वो कैसा है? यहाँ से कॉनकेव यानी कि उत्तल, ये दोनों साइड, यानी कि बाई कॉनकेव। बाई मीन्स दो, तो कितना शेप हो गया? बाई कॉनकेव शेप। सो यहाँ पर हमने देखा डायमीटर 7.2 न्यू, एंड पेरिफेरल में 2.2 न्यू, एंड जो सेंट्रल है यानी कि बीच में ये थी होती है 1 न्यू। अब हम देखेंगे इसकी नॉर्मल वैल्यू। जो आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक mm। 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ये नॉर्मल रेंज है। एंड एडल्ट मेल यानी कि एक एडल्ट मेल में हम इसकी बात करें तो ये कितनी होती है? 5 मिलियन पर क्यूबिक mm। एंड फीमेल में इसकी बात करें तो कितनी होती है? 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, यानी कि फीमेल में थोड़ी कम होती है। देन इसका शेप
इसका शेप कैसा होता है, डिस्क शेप या बाइकॉनकेव शेप, डिस्क शेप या बाइकॉनकेव शेप, डिस्क शेप या बाइकॉनकेव शेप की हमारी आरबीसी होती है। दोस्तों अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ आरबीसी, यानी कि फिजियोलॉजिकल यानी सामान्य जो वेरिएशन होते हैं, यानी कि कम ज़्यादा आरबीसी होती है, वो किसकी वजह से होती है। तो इंक्रीजिंग फैक्टर यानी कि आरबीसी को बढ़ाने वाले फैक्टर कौन कौन से, फर्स्टली वो देखेंगे, फिर देखेंगे हम डिक्रीजिंग फैक्टर। तो फर्स्टली हम देखते हैं इंक्रीजिंग फैक्टर। इसके अंदर आता है हमारा एज, यानी कि जो भी एज के अकॉर्डिंग भी आरबीसी कम ज़्यादा होती है। आफ्टर बर्थ चाइल्ड की जो चाइल्ड में हम आरबीसी देखेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक mm, यानी कि उसको पॉलीसाइथेमिया होगा। तो इस कंडीशन में उसकी आरबीसी बड़ी हुई मिलेगी। बट आफ्टर 10 डेज में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल न्यूमोनिया को फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कोस होगा, और किसकी वजह से होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा और फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कोस होगा, और फिर आरबीसी काउंट जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। देन सेक्स। तो दोस्तों यूँ बात करें हम मेल और फीमेल में आरबीसी काउंट की, तो जो फीमेल होती है उसमें बिफोर पुबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज में हम आरबीसी काउंट देखें तो मेल का और फीमेल का इक्वल रहेगा। बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, यानी कि आफ्टर मेनोपॉज आफ्टर पुबर्टी एंड बिफोर मेनोपॉज में जो फीमेल का आरबीसी काउंट वो कम होगा। इन हाई अल्टीट्यूड, यानी कि जो भी सिया लेवल है उससे जो भी सिया लेवल है, यानी कि 1000 फीट के अबोव जाएंगे हम, तो आरबीसी काउंट जो होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। इंक्रीज होने लगेगा तो वो कहाँ 7 मिलियन पर क्यूबिक mm तक आरबीसी काउंट बढ़ सकता है। देन मस्कुलर एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ भी हमारा क्या होता है, वहाँ पे भी हमारा आरबीसी काउंट जो होता है वो माइल्ड यानी कि थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। फिर हम बात करें इमोशनल कंडीशन की, तो दोस्तों किसी को एंजाइटी है, किसी को एंजाइटी है, कोई डरा हुआ है, यानी कि तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी हमारा आरबीसी काउंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। देन आफ्टर मील, तो खाना खाने के बाद भी जो होता है वो आरबीसी काउंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो ये थे हमारे फैक्टर जो इंक्रीज कर देता है आरबीसी को। अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फैक्टर की, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो जिसमें आरबीसी कम हो जाती है। तो आफ्टर स्लीप, यानी कि सोने के बाद भी दोस्तों जो आरबीसी काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। देन प्रेगनेंसी में भी आरबीसी काउंट कम होना ही है, प्रेगनेंसी है तो आरबीसी काउंट कम होगा। देन लाइफ स्पान एंड फेट ऑफ आरबीसी, जो लाइफ स्पान यानी कि जो भी आरबीसी की जो लाइफ स्पान है यानी कि जीवन काल है वो कितना है, आरबीसी का जो लाइफ स्पान जीवन काल यानी कि जो जीवन काल वो कितना है दोस्तों, वो है 120 डेज, यानी कि 120 दिन के बाद आरबीसी जो होती है वो आरबीसी की डेट हो जाती है, यानी कि आरबीसी बढ़ जाती है। जो आरबीसी जो होती है वो उसकी डेट जो होती है वो कहाँ पर होती है, स्प्लीन में होती है। इसलिए स्प्लीन को क्या बोला है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का मृदा घर कौन है, वो है हमारा स्प्लीन में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, वहाँ पर क्या होता है, जब आरबीसी जो होती है 120 डेज की हो जाती है तो आरबीसी जो होती है वो कैसे होता है, सेना यानी कि आरबीसी ओल्ड हो जाती है, यानी कि बूढ़ी हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ही फ्रेजाइल यानी कि बहुत कॉमन हो जाती है। जो स्प्लीन कैपिलरी होती है वहाँ से गुजरती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसलिए आरबीसी स्प्लीन जो होता है वो क्या होता है, मुर्दा घाव। वो कौन है, स्प्लीन क्या है, आरबीसी का मुद्दा है। सो ये था हमारा डिक्रीजिंग फैक्टर
आफ्टर स्लीपिंग, प्रेगनेंसी एंड लाइफ स्पैन 120 डेज के बाद। दोस्तों अब हम देखते हैं आरबीसी के फंक्शंस। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी जो होती है वो उसके फंक्शंस क्या है। तो इसका फंक्शन है कि आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन जो होता है उसको लंग्स से कहाँ तक ले जाती है, टिश्यूज तक ले जाने का काम कौन करती है, आरबीसी। यानी कि आरबीसी क्या करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन बनाएगी और ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएगी, टिश्यूज तक ले जाएगी। एंड CO2 को वापिस CO2 को टिश्यूज से लंग्स तक ले जाएगी। तो ये इसका फंक्शन होगा कि ऑक्सीजन को लंग्स टू टिश्यू ले जाना और CO2 को टिश्यू टू लंग्स तक लाना। CO2 को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा एंड उसको लंग्स तक लाएगा और लंग्स से वापिस ब्रीथ के थ्रू एक्सहेल हो जाएगी। एंड सेकेंड फंक्शन है हेल्प टू डिटेक्ट ब्लड ग्रुप, यानी कि जो भी आरबीसी होती है, आरबीसी पर ये क्या पाया जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ओ एंटीजन, जो हमें क्या करता है, हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। आरबीसी में एंटीजन ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, बी होगा तो बी ब्लड ग्रुप, ओ होगा तो ओ ब्लड ग्रुप। तो ये थे हमारे आरबीसी के फंक्शन। सो दोस्तों आज हमने देखा आरबीसी क्या होती है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन देखे हमने कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फैक्टर क्या है, एंड इसके हमने देखे फंक्शंस। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।